हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करेंगे बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करूंगी, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से ईशान भोसले काफ़ी लंबे अरसे से, काफ़ी लंबे समय से, यहाँ पर कहें कि काफ़ी सालों से यहाँ पर अपनी आई ईशा भोसले से दूर रह रहे हैं। यहाँ तक कि सुरेखा ने ईशान भोसले के मन में ईशा के लिए इतनी ज़्यादा नफरत पैदा कर दी है कि अब ईशान ईशा की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इस शो का जो अपकमिंग एपिसोड है, असल में उसे लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सोशल मीडिया पर, जिसके अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि अब घर में ही ईशान भोसले के हाथ लगने वाली है यशवंत राव भोसले की फाइल, और उस फाइल से ईशान के सामने कई सारे राजों के खुलासे होंगे। तो क्या क्या चलेगा, ईशान को पता क्या क्या राज होंगे वो जिनका की खुलासा होगा, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां इस शो में 20 साल का जनरेशन लीप देखने को मिल रहा है। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो की कहानी भी बेहद दिलचस्प होने वाली है। शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से नील भट्ट, आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा ने अपने किरदार निभाए, जहां पर कि विराज और सई की जोड़ी को व्यूअर्स आज भी याद करते हैं। तो वहीं सई विराज की जोड़ी की तरह एक जोड़ी को मेकर्स ने फिर से बनाने की कोशिश की, और वो जोड़ी है सवी और ईशान भोसले की। हालांकि आज की डेट में सवी और ईशान भोसले एक दूसरे से बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करते हैं। दोनों में 36 का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी सवी ने अकेले ही खुद में ये कसम खाई है कि वो ईशा भोसले को उसके बेटे से यानी कि ईशान भोसले से मिलवाएगी जरूर। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जिस तरीके से भोसले इंस्टीट्यूट में सभी पर लगते हैं इल्जाम, और ये इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं ईशान भोसले, जहां पर कि ईशान भोसले कर लेते हैं किरण की बातों पर यकीन। हालांकि किरण उन्हें एक बार पहले भी बेवकूफ बना चुका है, लेकिन बावजूद इसके वो किरण की बातों पर यकीन करते हैं और अपनी बेगुनाही को यहाँ पर पेश करने के लिए सभी एक सबूत पेश करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने, जिसके बाद की ईशान को होता है उसकी गलती का एहसास और ईशान सभी से माफी मांगने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हो जाती है तब तक बेहद देरी, क्योंकि ईशा और सभी तो निकल पड़ते हैं रामटेक के लिए। अब ऐसे में ईशान का सभी को रोकना भी बेहद जरूरी होता है। लेकिन इससे हटकर जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं इस शो को लेकर, वो सभी और यहाँ पर ईशान से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ईशान और यशवंत राव भोसले से जुड़ी हुई है। जहाँ पर की खबर सामने ये आ रही है कि अब जल्द ही भोसले हाउस में ही यहाँ पर लगने वाली है ईशान भोसले के हाथ यशवंत राव भोसले की एक फाइल, और उसी फाइल के जरिए ईशान के सामने यशवंत का सारा सच आएगा, जहां पर कि चलेगा ईशान को इस बात का पता कि किस तरीके से यशवंत इल्लीगल कामों को भी अंजाम देते हैं। जहां ईशान जिन कामों के सख्त खिलाफ है वही काम करते हैं यशवंत राव भोसले, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ मुनाफा कमाने के लिए। अब ऐसे में सालों से यशवंत ने इस सच को सभी से छिपा कर रखा हुआ था। हालांकि यहाँ पर यशवंत के छोटे भाई निशिकांत भोसले यशवंत का बराबर साथ देते हैं, लेकिन निशिकांत की पत्नी को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो वहीं आप सभी को बता दें कि जितनी नफरत ईशान के मन में
ईशा के लिए थी तो उतनी ही नफरत अब ईशान के मन में यशवंतराव भोसले के लिए आ चुकी है। और यहाँ पर उन राजों में से एक राज ये भी था कि किस तरीके से सालों पहले यशवंत ने उसूलों और रिश्तों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा था ईशा को, जहां पर कि उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि ईशा अपने उसूलों को चुने और अपने बेटे से हो जाए हमेशा हमेशा के लिए दूर। अब ऐसे में यहाँ पर चलता है इस बात का पता कि सुरेखा को तो यशवंत के इन साजिशों के बारे में पता ही नहीं था। हालांकि यहाँ पर सच्चाई कुछ और होती है, जहाँ पर कि बताया ये जाता है कि यशवंत जो कुछ भी करते हैं उन सभी का पता होता है सुरेखा को। अब ऐसे में यहाँ पर ईशान कहीं ना कहीं सुरेखा को भी काफी ज्यादा प्यार देते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर ईशान को ये लगता है कि यहाँ पर यशवंतराव भोसले ने सुरेखा को भी धोखा दिया है। सुरेखा को भी यशवंत ने सच्चाई नहीं बताई और यशवंत जिन कामों को अंजाम दे रहे थे वो काम यशवंत के परिवार के ही खिलाफ थे। जिन गुंडों ने सभी को किया था किडनैप, वही गुंडे यहाँ पर यशवंत के अंडर काम करते हैं। अब ऐसे में इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि जब वो गुंडे यशवंतराव भोसले के अंडर काम करते हैं तो वो गुंडे यशवंत के कहने पर क्या कुछ करते होंगे। ऐसे में जो खबर सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग कहा यह भी जा रहा है कि जहां सवी की किडनैपिंग का ट्रैक दिखाया गया तो वहीं अब यहां पर ईशान के सामने ये भी सच आएगा कि किस तरीके से यशवंतराव भोसले सवी के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आए और यहाँ पर यशवंतराव भोसले ने ही सवी को किडनैप भी करवाया। देखना ये दिलचस्प होगा कि इसके बाद मेकर्स शो की कहानी को किस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं व्यूअर्स के सामने। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर जो कहानी मेकर्स ने दिखाई असल में काफी ज्यादा दिलचस्प तब बन गई जब यशवंतराव भोसले, सुरेखा यशवंतराव भोसले दोनों के दोनों पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। ईशान को उनके मंसूबों के बारे में चल गया पता। ईशान जितनी नफरत अपनी आई ईशा भोसले से करते हैं उतनी ही नफरत ईशान अब सुरेखा और यशवंतराव भोसले से करते हुए नजर आ रहे हैं और ईशा को अपनी आई बनाकर ले आए हैं वो घर वापस। आप क्या चाहते हैं इस शो की आगे की कहानी का एपिसोड की मेकर्स किस तरीके से कहानी को करें पेश? आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।